लगभग कांग्रेस के लोग भी इतने ज़्यादा तादाद में थे कि हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ा कि भाई यार कैसे इनकी छटनी करें, कि कांग्रेस के लोग भी आवेदन लेके आ रहे थे। और आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की आज यहाँ बैठक थी, उसकी भी आपको जानकारी होगी कि कितने लोग थे और कितने आवेदन उन लोगों ने आए हैं वहाँ। मुझे तो किसी ने जानकारी दी, आप जैसे साथी ने, कि 3 लोग जो है ना पार्षद के चुनाव लड़ने के इच्छुक आए हैं उसमें, और 30 लोगों की संख्या थी और उनके प्रभारी आए हुए थे। कांग्रेस के लोगों को टिकट देने वाले हैं आप? कांग्रेस के लोगों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिसकी निष्ठा है और जो जीतने वाला है उसी का नाम कंसीडर करेगी पार्टी। बाकी तो ऊपर संगठन जो भी फैसला करेगा वो सर्वमान्य। बहुत सारे लोग विधानसभा चुनावों में छोड़कर चले गए थे, बहुत सारे नाम हैं और वो बार बार फिर आने का प्रयास भी कर रहे थे, माफ़ी भी मांग रहे थे। क्या उनके भी नाम आए हैं कल, या उनका भी कोई फोन वगैरह? कल आए हैं, 1-2 लोगों के पार्षदों के लिए आवेदन आए हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं और जो छोड़ के चले गए थे, मगर हमने उनके जो भी उनका वो आया बायोडाटा हमने वापस कर 11 हज़ार रुपये, 51 हज़ार रुपये के चेक भी आए, तो चंदा भी बहुत इकट्ठा हो गया होगा पार्टी के लिए। हमने किसी का चेक नहीं लिया। अच्छा, चेक हमने किसी का नहीं लिया। वो तो यहाँ एक भीड़ थी उसको नियंत्रित करने के लिए, और दूसरा ये कि एक टारगेट फिक्स कर रखा है सरकार ने भी 7.5 लाख रुपए पार्षद के चुनाव के लिए और 30 लाख रुपए मेयर के चुनाव के लिए। वो इतना खर्चा दिखा सकता है, और वो जो आदमी टिकट मांग रहा है तो उसका कम से कम एक क्राइटेरिया हमने भी ये तय किया कि इतनी भीड़ को नियंत्रित कैसे करें। नहीं तो हमारे पास 600 बायोडाटा आते कम से कम, अगर हम ये बात ना कहते कि तो चेक वापस दे, हमने रात को ही वापस दे दिए, वापस ही दे दिए। वो तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे कि एक आदमी सक्षम भी है कि नहीं है चुनाव लड़ने में। 2 मार्च को चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। अब केंद्र के अंदर भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस बीजेपी पर हावी रहेगी। आज कोर ग्रुप की मीटिंग थी और अब आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल तमाम दावेदार आए, वो दावेदार जो मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बृजभूषण गुप्ता जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल बहुत सारे लोगों का तांता लगा हुआ था, तो आंकड़ा क्या आया वार्ड के जो मेंबर हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या मेयर के या नगर पालिका के चेयरमैन के? कल तो आपने देखा ही हिमांशु जी, यहाँ मेरे ख्याल लगभग 3,500-4 हज़ार लोग आवेदन के लिए आए समर्थकों सहित, और जिसमें हमारे पास 150 के करीब नगर निगम के पार्षद के चुनाव के लिए आवेदन आए हैं कल, और 15-16 आज आए हैं, और 16 हमारे पास मेयर के लिए आवेदन आए हैं, जिसमें 3 आज आए हैं और 13 कल आए थे। और ऐसे ही नगर पालिका के लिए, इंद्री के लिए हमारे पास 5 आवेदन आए हैं चेयरमैन के लिए, 5 असंध के लिए आए हैं, 4 नीलोखेड़ी के लिए आए हैं, और 19 पार्षद के लिए आए हैं इंद्री के लिए, और 4 आज आए हैं इंद्री के पार्षद के लिए। क्या छटनी कर दी है? आज मीटिंग थी, मीटिंग में क्या कुछ रहा, कौन कौन मौजूद था और किस पर चर्चा हुई? मीटिंग आज हमारी छोटी टोली की मीटिंग थी और उसमें हमारे मेन लोग थे, और उसमें चर्चा यही हुई है कि उनका हमने सिर्फ बायोडाटा चेक किया और उसका एक क्राइटेरिया बना के सभी नाम हमने ऊपर संगठन को भेज दिए, और उसके बाद जो भी संगठन तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। लड़ना तो एक ही ने है। और कल आपने देखा भी है, लोगों की बाइट भी आपने ली है शायद, कि जितने भी कार्यकर्ता आए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होके और भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखते हुए यहाँ आए हैं, और उन्होंने अपने विचार में भी और अपनी बाइट में भी यही बात कही है कि वार्ड से लड़ेगा तो एक ही, बाकी हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। पार्टी जिसको भी एक आदमी को टिकट देगी हम सब उसके समर्थन में काम करेंगे। हालांकि एक व्यक्ति मिले थे, वो कह रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिली तो मैं आज़ाद भी लड़ूंगा। वो एक आधा होगा, वो फिर हमारी पार्टी में आस्था रखने वाला आदमी नहीं होगा, वो आया ही दूसरे दल से होगा। क्योंकि कल हमारे यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई थी, हमारे पास कल लगभग
कांग्रेस के लोग भी इतने ज़्यादा तादाद में थे कि हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ा कि भाई यार कैसे इनकी छटनी करें, कि कांग्रेस के लोग भी आवेदन लेके आ रहे थे। और आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की आज यहाँ बैठक थी, उसकी भी आपको जानकारी होगी कि कितने लोग थे और कितने आवेदन उन लोगों ने आए हैं वहाँ। मुझे तो किसी ने जानकारी दी, आप जैसे साथी ने, कि 3 लोग जो है ना पार्षद के चुनाव लड़ने के इच्छुक आए हैं उसमें, और 30 लोगों की संख्या थी और उनके प्रभारी आए हुए थे और इंचार्ज बनाए गए, जो करनाल जिले में बनाए गए अशोक अरोड़ा। हाँ, तो 20 लोगों की बैठक हुई है सारी। और आप सारा अंदाजा इस बात से लगा, कांग्रेस के लोगों को टिकट देने वाले हैं आप? कांग्रेस के लोगों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिसकी निष्ठा है और जो जीतने वाला है उसी का नाम कंसीडर करेगी पार्टी। बाकी तो ऊपर संगठन जो भी फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। हम लोगों ने तो आपस में बैठ के भी यही तय किया है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जिसका समाज में अच्छा रुतबा होगा उसी के नाम को कंसीडर किया जाएगा। गुप्ता जी, बहुत सारे लोग विधानसभा चुनावों में छोड़कर चले गए थे, बहुत सारे नाम हैं और वो बार बार फिर आने का प्रयास भी कर रहे थे, माफ़ी भी मांग रहे थे। क्या उनके भी नाम आए हैं कल, या उनका भी कोई फोन वगैरह? कल आए हैं, 1-2 लोगों के पार्षदों के लिए आवेदन आए हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं और जो छोड़ के चले गए थे, मगर हमने उनके जो भी उनका वो आया बायोडाटा हमने वापस कर दिया, हमने लिया ही नहीं। ये ऊपर से तय है कि जो लोग छोड़ के गए थे ना उनको कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी हालात में कंसीडर नहीं करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आदेश है और हमारे माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी का भी आदेश है, पार्टी संगठन का भी यही आदेश है कि जो लोग हमें चुनाव के बीच में छोड़ के गए थे ना उनको कंसीडर नहीं करेंगे। सुना है कल 11-11 हज़ार रुपये, 51-51 हज़ार रुपये के चेक भी आए, तो चंदा भी बहुत इकट्ठा हो गया होगा पार्टी के लिए। हमने किसी का चेक नहीं लिया। अच्छा, चेक हमने किसी का नहीं लिया। वो तो यहाँ एक भीड़ थी उसको नियंत्रित करने के लिए, और दूसरा ये कि एक टारगेट फिक्स कर रखा है सरकार ने भी 7.5 लाख रुपए पार्षद के चुनाव के लिए और 30 लाख रुपए मेयर के चुनाव के लिए। वो इतना खर्चा दिखा सकता है, और वो जो आदमी टिकट मांग रहा है तो उसका कम से कम एक क्राइटेरिया हमने भी ये तय किया कि इतनी भीड़ को नियंत्रित कैसे करें। नहीं तो हमारे पास 600 बायोडाटा आते कम से कम, अगर हम ये बात ना कहते कि तो चेक वापस दे, हमने रात को ही वापस दे दिए, वापस ही दे दिए। वो तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे कि एक आदमी सक्षम भी है कि नहीं है चुनाव लड़ने में, तो उस तरह से हमने सोच के वो लिया था और उसी टाइम शाम को ही वापस कर दिए। एक आखिरी सवाल, और कब तक एक लिस्ट देखने को मिलेगी, चाहे वो मेयर पद की हो या फिर वार्ड के जो पार्षदों की हो? क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या कुछ पुराने चेहरे? बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व भी चाह रहा है कि नए लोगों को ही अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, और पुराने चेहरे भी रहेंगे उसमें, नए भी रहेंगे, मगर ज़्यादा नए चेहरे आगे आएंगे, तो ऐसा अनुमान है। और ये तो ऊपर संगठन तय करेगा, जल्द ही आपको सूची भी मिल जाएगी। बिल्कुल। ब्रिजभूषण गुप्ता, जिला अध्यक्ष करनाल बीजेपी, तमाम बातों पर अपनी राय रखते हुए नजर आए और ये भी बताया कि ऐसे पूर्व पार्षदों के भी बायोडाटा आए जो पार्टी को बीच में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके बायोडाटा लेने से मना कर दिया क्योंकि पार्टी नहीं चाहती। पार्टी नए चेहरों को भी मौका देगी, अनुभवी लोगों को भी मौका देगी, लेकिन जीतेगा कौन ये 12 मार्च को पता चलेगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।